चलिए अब दंतेवाड़ा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही बरतने पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दंतेवाड़ा की नेत्र सर्जन गीता नेताम, नेत्र सहायक अधिकारी दीप्ति टोप्पो और स्टाफ नर्स ममता वैद्य को निलंबित कर दिया गया है। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंख में संक्रमण हो गया था। ऑपरेशन के बाद 11 मरीज रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कांग्रेस ने दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की और बिलासपुर विधायक लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेकाहारा जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात की है। इसके तुरंत बाद नेत्र सर्जन समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। लाया मैडम लोग उठा के लाया रात को। क्या तकलीफ क्या हुई थी? ये आँख में खुजली नहीं सर, चिराग बिंदु में करने के लिए लाया, मोतिया बिंदु के लिए। दंतेवाड़ा के जिला तकलीफ क्या, आँख में क्या तकलीफ हुई थी? हाँ तकलीफ सी सर, धुआं ऑपरेशन करने के लिए आए सब। आँख के तकलीफ है, दंतेवाड़ा से यहाँ लिया है। 11 मरीजों को लाया गया है। 10 लोगों का ऑपरेशन फिर से भी किया गया है और एक का पैर में दूसरी बीमारी से इन्फेक्शन होने की वजह से अभी नहीं किया गया है। कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर कि उनकी आँख को कोई हानि ना हो और पूरी टीम जो है ताकत के साथ कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भी डॉक्टर राउंड द क्लॉक बैठे हुए हैं और सीनियर डॉक्टर भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम देख रहे हैं। मैं खुद भी 2-3 बार देख लेता हूं और जो भी ज़रूरत है और उनको विशेष किसी भी प्रकार से उनको दवाइयों से लेके किसी चीज़ की कमी ना हो या ऑपरेशन इलाज के दौरान में किसी परेशानी ना हो, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। एक इन्फेक्शन कितना सीवियर है उसके बारे में भी अभी हम पता नहीं है, तो उनको एक आइसोलेशन एक वार्ड में रखा हुआ है। देखिए, स्टाफ नर्स ममता वैद्य और साथ ही डॉक्टर्स को भी निलंबित किया गया है, जिसके आदेश की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बड़ी लापरवाही है। 20 लोगों के ऑपरेशन में 10 लोगों को दिखाई देना ही बंद हो गया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से राजेश राज लाइव जुड़ेंगे और साथ ही दंतेवाड़ा से नरेश मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं। तो सृष्टि जरा दंतेवाड़ा का रुख करिएगा, दंतेवाड़ा से भी ये जानकारी लीजिए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। जी बिल्कुल, दंतेवाड़ा से नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और अब इतनी बड़ी लापरवाही, तो कहां पर ये गलती हुई है? देखिए, जो प्रोटोकॉल होता है ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन थिएटर में जो कल्चर टेस्ट होता है किसी भी तरह के संक्रमण को लेकर के, इसका ध्यान नहीं रखा गया। और जो जानकारी मिल रही है, जो जांच टीम आई थी उसने रिपोर्ट में ये देखा कि कल्चर रिपोर्ट पॉजिटिव थी, संक्रमण था और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये ऑपरेशन आनन फानन में कर दिया गया और यही सबसे बड़ी चूक थी जिसकी वजह से संक्रमण हुआ। और एक तरह से जो जितने लोग थे उनमें से 4 लोगों को शुरुआत में ही गंभीर तकलीफ होनी शुरू हो गई थी, आंख में एचिंग और सूजन शुरू हो गई। अगले दिन जब ऑपरेशन के बाद 22 को ऑपरेशन हुआ, उसके बाद अगले दिन जब इनकी जांच की गई तो इस तरह का संक्रमण देखा गया। बावजूद इसके 2 दिन तक जो नेत्र सर्जन और जो स्टाफ था उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिससे संक्रमण और ज्यादा बढ़ गया और इसके बाद आनन फानन में सभी को रायपुर रेफर करना पड़ा। तो ये पहला मामला नहीं है, बिल्कुल आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या बालोद का मामला हो, ये पहले भी ऐसा होता रहा है और हर बार जो स्टैंडर्ड जो ऑपरेशन प्रोसीजर्स हैं, जो तय हैं ऑपरेशन थिएटर पर ऑपरेशन करने को लेकर के, उसका पालन नहीं करने की वजह से ये लापरवाही हुई। और इस मामले में दंतेवाड़ा में खास बात यह है कि यहाँ जो कल्चर रिपोर्ट थी वो इस बात का इशारा कर रही थी कि ऑपरेशन थिएटर जो है वो ऑपरेशन करने के लायक नहीं है, बावजूद इसके ऑपरेशन किया गया। तो ये एक गंभीर लापरवाही प्राथमिक तौर पर अभी सामने आई है। जांच रिपोर्ट में और खुलासा होगा कि किस तरह की गलतियां और कौन सी असावधानियां रखी गई जिसकी वजह से ये नौबत आई।
चलिए आप जुड़े रहिएगा। नरेश, एक बार रायपुर का रुख कर लेते हैं, चूंकि अभी सभी मरीजों को रायपुर में शिफ्ट किया गया है। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए। तो राजेश, जैसा कि सृष्टि ने बताया कि पहला मामला तो है नहीं, नरेश भी बता रहे थे 2011 में इसी तरह का मामला सामने आया, अभी भी कुछ दिनों पहले धमतरी से ऐसा मामला सामने आया, और अब जाकर दंतेवाड़ा से इतना बड़ा मामला जब 10 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी ही खो दी। अब राजेश, चूंकि मंत्री जी भी पहुंचे थे हॉस्पिटल मरीजों का हालचाल जानने के लिए, अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स की टीम? कब तक जो असल में चूक हुई है उसका पता चल पाएगा? देखिए, असल में जो चूक हुई है उसके लिए राज्य शासन ने टीम गठित की थी। कल ही गई है टीम, 3 सदस्यीय यहाँ से रायपुर से भेजी गई थी। उसमें मेकाहारा से भी डॉक्टर थे, डीएचएस से भी डॉक्टर थे। उन लोगों ने जो प्राथमिक रिपोर्ट दी है उसके आधार पर ही कार्रवाई हुई है। कल आपने जो देखा कि नेत्र सर्जन समेत 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, वो उसी कार्रवाई का नतीजा है, उसी जाँच की प्रारंभिक रिपोर्ट का नतीजा है। और उस रिपोर्ट में भी संभवतः ये माना गया है कि इन्फेक्शन पहले से मौजूद था। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर होता है, SOP, किसी भी OT करने से पहले बताया जा रहा था कि काफ़ी दिनों से OT बंद था, उसे फ्यूमिगेट नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया गया। और चूंकि विभाग के ऊपर प्रेशर होता है ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा दिखाने का कि हमने इतने हजार लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया अंधत्व निवारण के लिए, और उसी के तहत में ये गलतियां कर बैठते हैं। उनको पता होता है कि अभी यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे तो मरीज को दिक्कत होगी, लेकिन वो इस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही हुआ। अभी की स्थिति बात करें तो 11 मरीज मेकाहारा में भर्ती है। कल स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पर आए थे। रात में हमने जो अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी बातचीत की है। चूँकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया है, इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि मरीजों को किसी लेवल पर दिक्कत नहीं हो। जो HOD है नेत्र विभाग की, हमारी उनसे भी बातचीत हुई थी। जो सर्जन है जिन्होंने ऑपरेट किया है उनसे भी बातचीत की। अच्छी बात ये रही कि इस तरह के इन्फेक्शन में जब रेटिना के पीछे इन्फेक्शन चला जाता है तो उसको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल मशीन की ज़रूरत पड़ती है। सौभाग्य कहेंगे इन मरीजों का कि 4-5 महीने पहले ही मेकाहारा में वो मशीन आई है, नहीं तो प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में वो मशीन नहीं है। और अगर वो मशीन नहीं होती तो आज सरकारी अस्पताल में उन मरीजों का इलाज भी नहीं हो पाता, जो अब कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ऑपरेशन टीम करने वाले डॉक्टर्स रहे उसमें हमारी बातचीत हुई है, तो 2 से 3 पेशेंट की स्थिति काफ़ी क्रिटिकल है। हो सकता है उसमें आई बॉल निकालने की ज़रूरत पड़े, यानी आँख का जो गोला है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कुछ मरीजों को लेकर के डॉक्टर होप जता रहे हैं कि शायद उनकी रोशनी वापस आ जाए। इन्फेक्शन है लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो धीरे से इम्प्रूव हो रहा है। उस आधार पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ मरीजों के रोशनी बाहर आ जाएगी, लेकिन कितने की या कब तक ये अभी डॉक्टर खुल के नहीं बता पा रहे हैं, ठोस तौर पे नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल इलाज उनका जारी है। राज्य शासन की ओर से टीमें गठित की गई थी, प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि साल दर साल, चाहे वो 10-15 सालों में देखेंगे, कई ऐसे मामले, सिर्फ 3-4 नहीं, करीब आधे दर्जन मामले ऐसे हुए हैं, अब तक नहीं मिल पाया। फिलहाल इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है, कब तक असल वजह पता चल पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजेश, नरेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। दंतेवाड़ा के रुख करबो दंतेवाड़ा ले घलो बड़का खबर आई से दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही बरते पर अब बड़का कार्रवाई करेगी से दंतेवाड़ा के नेत्र सर्जन गीता नेताम, नेत्र सहायक अधिकारी दीप्ति टोप्पो और स्टाफ नर्स ममता वैदिला निलंबित कर दी गई है। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीज मन के आंख में संक्रमण हो गई रही से ऑपरेशन के बाद 11 मरीज रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराए गए। कांग्रेस दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही लेके 6 सदस्यीय जांच समिति गठित कर देस। विधायक लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में जांच टीम गठित करेगी। इति स्वास्थ्य मंत्री जाबारी जायसवाल मेकाहारा जाके पीड़ित मन ने मुलाकात करे हवे और दोषी मन पर सख्त कार्रवाई के बाद खलो करे हवे। एक तुरते बाद नेत्र सर्जन समेत 3 लोगन ला सस्पेंड कर देगी से। दंतेवाड़ा ले एक बड़का खबर और झकझोर वाला खबर है। इस खबर के कर पहली भी ऐसी वारदात आ चुके हवे। धमतरी में कर पहले इसने हो रही से जब 17 मरीज मतलब भर्ती कर रही है, 4 की आंखी में इन्फेक्शन हो गई से और अब जाके जो है 11 मन के आंखी में संक्रमण बताई जाती है। एक पहली गलो हम जानकारी ले रहे हैं संवाददाता, वो बताते रही से 20 जन के ऑपरेशन हो रही से 11 जन के आंखी में संक्रमण हो गई है। लाया मैडम लोग उठा के लाया रात को। क्या तकलीफ क्या हुई थी यहाँ? ये आँख में खुजली हुई थी? खुजली नहीं सर, चिराग बिंदु बेक करने के लिए लाया, मोतिया बिंदु के लिए। दंतेवाड़ा के जिला
नहीं, तकलीफ क्या, आंख में क्या तकलीफ हुई थी? हाँ तकलीफ सी सर दुआ बता ऑपरेशन करने के लिए आए साहब। आँख के तकलीफ है, दंतेवाड़ा से यहाँ लिया है। 11 मरीजों को लाया गया है, 10 लोगों का ऑपरेशन फिर से भी किया गया है और एक का पैर में दूसरी बीमारी से इन्फेक्शन होने की वजह से अभी नहीं किया गया है। कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर कि उनकी आँख को कोई हानि ना हो और पूरी टीम जो है ताकत के साथ कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भी डॉक्टर राउंड द क्लॉक बैठे हुए हैं और सीनियर डॉक्टर भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम देख रहे हैं। मैं खुद भी 2-3 बार देख लेता हूं और जो भी ज़रूरत है और उनको विशेष किसी भी प्रकार से उनको दवाइयों से लेके किसी चीज़ की कमी ना हो या ऑपरेशन इलाज के दौरान में किसी परेशानी ना हो तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। एक इन्फेक्शन कितना सीवियर है उसके बारे में भी अभी हम पता नहीं है, तो उनको एक आइसोलेशन एक वार्ड में रखा हुआ है। तो गरियाबंद ले खबर हवे जी हाँ आप कार्रवाई की तो बात करे जाते हैं। फिलहाल मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घलो पीड़ित वाले मुलाकात करे हवाए का बल्कि 11 जन के मामला आगो इस 11 मामला अस्पताल में रायपुर के एडमिट करेगे हवे, भर्ती करेगे हवे। अब देखे वाला बात हुई कब तक असल मामला के पता चल पाई, लेकिन फिलहाल जांच के बाद 3 डॉक्टर ऐसे रही ने जो मन ऑपरेशन करे रही ने सबूला सस्पेंड कर देगे हवे और आगे अब इ मामला में कार्रवाई जा रही है। उन्हें गृह मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घलो पहुंची अस्पताल में और उकर संग में पहले तो पीड़ित वाले मुलाकात करें। ये आदेश के कॉपी भी आप मन देखो, ये आदेश के कॉपी ओई हरे जोन मा अब डॉक्टर मला सस्पेंड करे के आदेश है। फिलहाल ए मरीज मने ए बुजुर्ग मने जकर संग ए घटना होई से जमन के आंखों के रोशनी हां चल दिस ऑपरेशन करे के बाद ए मन मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए पहले तो पहुंचिन ओकर बाद ऑपरेशन में गड़बड़ी होइस कौन तरह ले का होइस एकर जानकारी अब सरलग आगू आ जाता, लेकिन इमला अभी भर्ती करेगे हवे अस्पताल में। तही खबर में हमारे संग नरेश मिश्रा दंतेवाड़ा ले लाइव जुड़त हवे, राजेश राज हवे रायपुर ले लाइव जुड़े हैं, अस्पताल परिसर में मौजूद हवे, देवेंद्र मिश्रा हवे धमतरी ले लाइव जुड़े हैं। कबकि धमतरी में गलो ऐसे मामला आ चुके हैं तो तीनों ले जानकारी लेबो। सबले पहले दंतेवाड़ा के रुख कर लेते नरेश मिश्रा हवे हमारे संग। नरेश, कौन तरह ले ए मामला आगुआई सबसे पहले यही जानबो। देखिए मोतियाबिंद को लेकर लगातार ऑपरेशन चल रहे थे और इससे पहले 22 तारीख को जो ये ऑपरेशन हुआ इसमें कल्चर रिपोर्ट की उपेक्षा की गई और इससे पहले 16 तारीख को एक और ऑपरेशन किया गया था। जो आप 11 मरीज जो मेकाहारा भेजे गए हैं उसमें एक मरीज ऐसा है जो जिसका ऑपरेशन पहले किया गया था। जो कल्चर रिपोर्ट थी जिसमें एक तरह से ओटी जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें संक्रमण की पुष्टि होती है या संक्रमण के बारे में सही जानकारी मिलती है, उस पर उसका ध्यान नहीं दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में हर ऑपरेशन के बाद जो एक तरह से फॉर्मेल्डिहाइड के जरिए फिगमेंटेशन किया जाता है, ये काम भी संभवतः यहाँ पर नहीं किया गया था जिसकी वजह से संक्रमण पहले से यहाँ मौजूद था। इस प्रोटोकॉल की उपेक्षा के साथ ये ऑपरेशन किया गया जिसकी वजह से मरीजों को संक्रमण हुआ और 22 से 25 तक एक तरह से जो विलंब किया गया जिसकी वजह से संक्रमण और ज्यादा बढ़ गया। डॉक्टरों को अंदेशा था कि शायद ये संक्रमण यहाँ नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे उसके बाद सीएमएचओ को जानकारी दी गई। सीएमएचओ को जैसे ही जानकारी मिली तब तक 4 मरीज ऑपरेशन से परेशान होने के बाद घर चले गए थे और वहां से प्रयास करके इनको निकाला गया और संक्रमण को देखते हुए रायपुर रेफर किया गया और अभी जो इन 4 लोगों की हालत बताई जा रही है खराब है, ज्यादा इनको संक्रमण है। बाकी अन्य जो 10 लोग हैं इनका भी संक्रमण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन 4 जो लोग हैं उनकी आंखों की स्थिति काफी गंभीर है बताई जा रही है। चलो नरेश, नजर बनाकर रखो, अपन बने रहो। एक बार रायपुर के रुख कर लेथन हमारे संग राजेश राज जुड़े हवे। तो राजेश, एक तरह ले हम मन देखा अब यही वजह ले कहा था कि आंख फोड़वा कांड हो गए काबकी अगर पहले भी ए तरह के घटना हो रही से अब का कार्रवाई करे जाई राजेश काबकी अब तो मंत्री घलो पहुंचे नहीं अस्पताल और जोन सस्पेंड हो है डॉक्टर ओकर ले घलो आप मन तो बात करे हो या उमन का सफाई देत रही ने। देखिए, सरकार की कार्रवाई की बात करें तो इस घटना के सामने आने के बाद सरकार ने कल ही एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था और वो सदस्यीय टीम वहां पर गई थी दंतेवाड़ा। वहां से जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि ऑपरेशन के दौरान जो SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसका पालन करना चाहिए, नरेश हमारे साथी अभी बता रहे थे कि ऑपरेशन थिएटर काफ़ी दिनों से बंद था, उसको ऑपरेट करने से पहले कल्चर रिपोर्ट देखी जाती है कि क्या उस ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन के कीटाणु विषाणु ऐसे तो नहीं
नहीं है, फंगस तो नहीं है, और उस कल्चर रिपोर्ट को अच्छे से करने के बाद ही उसमें ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन उसकी उपेक्षा की गई, ऑपरेशन किया गया और वही हुआ जिसका डर था। लोगों की आंखों में जबरदस्त इन्फेक्शन फैला क्योंकि ओटी ऑपरेशन करने के लायक था ही नहीं। और इसी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर तीन इससे जो जुड़े कांड से जुड़े तीनों लोग थे, जिसमें नेत्र सहायक है, गीता है और जो सर्जन है और स्टाफ नर्स है, उन तीनों को निलंबित किया गया है। डिटेल इन्फॉर्मेशन और आगे गई है और उसके आधार पर जवाबदेही तय की जाएगी। मंत्री कल आए थे, उन्होंने कहा भी है कि जो भी इसमें लापरवाही बरता है या बरती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं। लेकिन सवाल तो यही है कि करने से पहले उसका अंदाजा क्यों नहीं था। और ये कोई पहली घटना नहीं है, छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी बीजेपी काल में ही कई बड़ी घटनाएं हुई है। इतनी बड़ी घटनाएं होती है, आप किसी को निलंबित करेंगे, कल होकर के वो फिर से बहाल हो जाएंगे, लेकिन जिनकी आंखें चली गई उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, चाहे वो मुआवजा हो या चाहे कोई किसी तरह की कार्रवाई हो। सबसे बड़ा सवाल है कि इन आदिवासी लोगों की जिंदगी का क्या होगा जो मोतियाबिंद की छुटकारा पाने के लिए ऑपरेशन कराने गए थे, और कई लोग इसमें इस कगार पे पहुंच गए हैं कि जिंदगी भर के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो देंगे। हमारे जो मेकाहारा के डॉक्टर से बातचीत हुई है, कल देवेंद्र मिश्रा घलो हमर संग जुड़े हवे हैं। तो देवेंद्र, अब आप मन दर्शक मन बताओ कि धमतरी में कौन तरह ले ऐसे ही मामला आ रही से, पहले धमतरी ले मामला आ रही से देवेंद्र? जी चाहे बता दूं, ये 14 अक्टूबर के मामला है जब धमतरी में 20 मरीज मिल के मोतियाबिंद ऑपरेशन करे गए से, लेकिन ये 20 मरीज में से 4 मरीज के 2 दिन के बाद ऊपर मरीज में के आंख में संक्रमण पाए गए से। संक्रमण पाए के बाद विभाग का सतत निगरानी करके अपन इलाज करी और इलाज करे के बाद कल्चर रिपोर्ट जो रायपुर भेजी। 72 घंटे बाद रिपोर्ट नेगेटिव है। इस बीच में ये जो ओटी है ओला बंद रखे गिरी से, बता दो गंभीर थोड़ा सा यहाँ भी लापरवाही देखे गिरी से डॉक्टर बन के काबर की जो बाजू में ट्रामा सेंटर बने थे, ट्रामा सेंटर बने थे, जस्ट बाजू में जहाँ में खड़े हो वो नेत्र विभाग के ओटी है, लेकिन यहाँ से जस्ट जो है यहाँ जाते हैं पर से ये जो संक्रमण है ये फैले गिरी से। लेकिन अच्छी बात यह रही थी कि 72 घंटे बाद जो रिपोर्ट है इस कल्चर रिपोर्ट वो निगेटिव पाई गई से, लेकर पर से जो 4 मरीज है वो मल्ला छुट्टी दे देगी से। जी चलो ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पर। तो दंतेवाड़ा ले नरेश हमर संग जुड़े रहेंगे, राजेश घलो आप मन के घलो, आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र आप मन के घलो जानकारी दे पर।